ठीक है, मैं आपको क्लियर करता हूँ कॉन्सेप्ट। आज थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए तो पूरा देख लेना। तो एक भाई ने पहली बार एक लॉजिकल सवाल पूछा मुझसे। मैं आपके इस्लाम के बारे में जान रहा हूँ अभी, आप जैसा कि जानते ही हैं, है ना। आपके इस्लामिक वीडियोस पर मैं रिएक्शन देता हूँ और जान रहा हूँ आपकी कुरान, इस्लाम और आपका जो है मज़हब है उसके बारे में। तो मैं अभी तक जितने वीडियोस मैंने करे हैं, इंजीनियर साहब के हों, तारिक जमील के हों, या जितने भी मैंने इस्लामिक स्कॉलर्स के जो है रिएक्शन वीडियोस करे हैं, तो वो मैंने ज़्यादातर वो वीडियोस करे हैं जिसमें वो अपने कुरान के बारे में, अल्लाह के बारे में, आपके प्रॉफिट्स के बारे में, आपके रिलीजन के बारे में सब कुछ हमको बता रहे हैं। तो वो चीज़ें जो है मैंने देखी अब तक। बाकी अगर कोई इमाम, कोई इस्लामिक स्कॉलर अगर हिंदुज़म पर अगर जैसे कि ये बात जैसे इसमें हो रहा है कि टिप्पणी कर रहे हैं, तो ये वीडियो में अभी ऐसी मैंने वीडियोस कमी करी है, शायद ये मेरा पहला या दूसरा वीडियो होगा ऐसा। जाकिर नायक का एक पहले किया था मैंने, ठीक है। तो जो है कि जिसमें हिंदुज़म के बारे में समझा रहे हैं, ठीक है। बाकी निराकार के अर्थ का अनर्थ मत करें। निराकार का अर्थ होता है जिसके अनंत आकार हैं। अनंत आकारों से बना आकार इज़ निराकार। बहुत सारे आकार, बहुत सारे मतलब इनफाइनाइट आकार से बना हुआ आकार इज़ निराकार, ठीक है। तो वेद निराकार की बात करता है, हम भी वेद की बात करते हैं, हम भी निराकार की बात करते हैं, ठीक है। हाँ, जय श्री राम भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो गाइज़ मैं जो है उसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आ गया हूँ। टुवर्ड्स एटर्निटी के चैनल का वीडियो है, सब्सक्राइब करना है इनके चैनल को। साथ में जो है मुझे भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर लें, इंस्टा और फेसबुक पर फॉलो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और यहाँ पर आपको जो है नॉलेजेबल कंटेंट मिलेगा, ऑथेंटिक बातें मिलेंगी सुनने को, और बहुत कुछ है जानने को। तो सब्सक्राइब अवश्य से कर लें। बाकी ये वीडियो का जो टाइटल है वो है हिंदुज़म या इस्लाम, ऐसे फैक्ट्स जो आपको हैरान कर देंगे। तो इसका मैंने थोड़ा छोटा सा क्लिप किया था अभी एक पिछली वीडियो में, तो उसमें मैंने फैक्ट्स बताए थे। और अभी इसका नेक्स्ट मज़ीद इसको आगे देखते हैं। कमेंट सेक्शन में जो है कि कुछ भाई बोल रहे थे कि जैसी बुत परस्ती की बात आई आपने वीडियो को बंद कर दिया, तो उसके आगे का पार्ट मैं लेकर के आया हूँ। वो वैसे भी मुझे नेक्स्ट पार्ट में करना ही था, पूरा वीडियो करूँगा, नेक्स्ट पार्ट में करूँगा। इतना लंबा वीडियो होता है, अगर आधे घंटे का वीडियो मैं कैसे उसको पूरा कर सकता हूँ, और फिर रिएक्शन अपना भी देना है, मुझे अपने पॉइंट्स भी रखने हैं। तो इतना लंबा वीडियो नहीं हो पाता है ना, फिर दिक्कत हो जाती है अपलोडिंग में। तो इसलिए पार्ट्स में करता हूँ, ठीक है। तो अभी इसका आगे का हम पार्ट देखते हैं, फिर अब ये मत कहना कि जहाँ पे वीडियो बंद कर दिया उसका अगला भी आएगा, ठीक है। तो सबका मैं जो है कि फैक्ट्स आपको बताता रहूँगा। मैं बेसिकली आपको जो है कि मैं आपके इस्लाम के बारे में जान रहा हूँ अभी, आप जैसा कि जानते ही हैं, है ना। आपके इस्लामिक वीडियोस पर मैं रिएक्शन देता हूँ और जान रहा हूँ आपकी कुरान, इस्लाम और आपका जो है मज़हब है उसके बारे में। तो मैं अभी तक जितने वीडियोस मैंने करे हैं, इंजीनियर साहब के हों, तारिक जमील के हों, या जितने भी मैंने इस्लामिक स्कॉलर्स के जो है रिएक्शन वीडियोस करे हैं, तो वो मैंने ज़्यादातर वो वीडियोस करे हैं जिसमें वो अपने कुरान के बारे में, अल्लाह के बारे में, आपके प्रॉफिट्स के बारे में, आपके रिलीजन के बारे में सब कुछ हमको बता रहे हैं। तो वो चीज़ें जो है मैंने देखी अब तक। बाकी अगर कोई इमाम, कोई इस्लामिक स्कॉलर अगर हिंदुज़म पर अगर जैसे कि ये बात जैसे इसमें हो रहा है कि टिप्पणी कर रहे हैं, तो ये वीडियो में अभी ऐसी मैंने वीडियोस कमी करी है, शायद ये मेरा पहला या दूसरा वीडियो होगा ऐसा। जाकिर नायक का एक पहले किया था मैंने, ठीक है। तो जो है कि जिसमें हिंदुज़म के बारे में समझा रहे हैं, मैं क्लियर कर सकता हूँ जो भी फैक्ट्स हैं जिनको ये समझ नहीं पाए हैं, या आप लोग जिनको समझ नहीं पाए हैं, तो वो क्लियर मैं कर सकता हूँ। कोई और तो मैं नहीं कह सकता कि क्लियर कर पाएगा, क्योंकि आप कोई हिंदू स्कॉलर ले लें चाहे कोई भी ले लें, आधे तो बटे हुए हैं ना भाई। ये शिव जी को मानने वाले, ये कृष्ण जी को मानने वाले, ये राम को मानने वाले, ये माता को मानने वाले, वो बस यही चल रहा है। तो वो आपको क्या बताएंगे? वो आपको कुछ भी नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो वो खुद ही वो जानते नहीं है भगवान का मतलब क्या है। जो राम को मानने वाले हैं बाकी सबको छोटा समझते हैं, वो भगवान की डेफिनेशन ही नहीं समझे। या जो कृष्ण को मानने वाले हैं राम को छोटा समझते हैं, तो वो भी नहीं समझे। तो हिंदू धर्म में मोस्टली ज़्यादातर सब आपको बड़े बड़े जो ज्ञानी है ना, सो कॉल्ड ज्ञानी, जिन्हें आप कहते होंगे कि ये जो बड़े बड़े डिबेट में बैठते हैं, तो मैं जो है विद ड्यू रेस्पेक्ट, सभी आदरणीय हैं, मेरे लिए पूजनीय हैं, अपनी जगह उनकी बातें भी सही हैं, ठीक है। बट मोस्टली वो आपको भक्ति की बात करेंगे, आपको भक्ति सिखाने की बात करेंगे। तो ज्ञान की बात उसमें थोड़ा सा कम होती है, मतलब मैं कहूँगा, क्योंकि भक्ति एक ऐसा है कि भक्ति भावनाओं का विषय है, प्रेम का विषय है, और इसमें जो है ज्ञान का विषय नहीं है। और मैं जो बात करता हूँ वो ज्ञान योग की बात करता हूँ। भगवत गीता में जो है कि भक्ति योग है, ज्ञान योग है, कई योग बताए गए हैं ईश्वर की प्राप्ति के। तो मैं ज्ञान योग, ठीक है, को प्रीफर करता हूँ बनिस्बत भक्ति के। आप भक्ति योग से भी ईश्वर को ही प्राप्त करेंगे, उसी ईश्वर को प्राप्त करेंगे। किंतु ये मेरी पसंद है ज्ञान, ठीक है। ज्ञान मतलब आपको पूरा संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, पूरे यूनिवर्स का ज्ञान, द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, सारा आपको क्लियर होना चाहिए। और भक्ति में भी अगर कोई ज्ञान अर्जन करना चाहता है तो बिल्कुल कर सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि भक्ति योग में कोई जैसे जन्म से ही किसी के अंदर होता है भक्ति का एक
थॉट प्रोसेस, तो उसके अंदर मतलब भावनाएं उमड़ती हैं भगवान के लिए कि वो बहुत भक्ति भावना वाला होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो मैं जो है कि देखते हैं अभी वीडियो, फिर इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के, लेट्स गेट स्टार्टेड। वो कह सकते हैं कि ये अकीदा है। आपको साइंसी सबूतों की ज़रूरत नहीं है, ये अकीदा है। आप दिल से यकीन रखते हैं, इस पर सवाल न उठाएं। वो इस तरह यकीन रख सकते हैं। आप इसका सवाल क्या उठाएं, बिल्कुल जवाब उठाएं। देंगे? यकीन के साथ एक खास हद तक लॉजिक और दलील का होना बहुत जरूरी है, वरना कोई भी किसी बात पर यकीन रख सकता है और मुआशरा इंतशार का शिकार हो जाएगा। जैसे कोई आए और कहे कि ओ, मेरा यकीन है कि मैं लोगों के मुंह पर मुक्के मार सकता हूं। नहीं, कुछ ऐसा होना चाहिए जो मंतकी और माकूल हो। आपका अकीदा ऐसा नहीं हो सकता। 10 सर, ये नकाबले फहम है। तो यकीन का मतलब ये नहीं कि आप कहें कि अरे नहीं नहीं, इसे रहने दो, ये कोई मौजज़ा नहीं है। वो कहते हैं कि ये कोई है जिसके खिलाफ खुदा ने जंग की थी। हाँ, हमारे यहाँ भी कुछ ऐसी चीजें होंगी जिनके बारे में हम कहते हैं कि ये मौजज़ात हैं, और ऐसे वाकयात हैं जो हमारी इंसानी समझ से बाहर हैं। हाँ, वो वाकयात हैं। हमारा पूरा अकीदा ये नहीं है कि ये एक शख्स था, वो जमीन पर था और लोगों ने उसे देखा, और वो ये नहीं कह सकते कि ये दोनों बातें मुमासिल हैं। इसके अलावा खुदा को जगाना और खाना पेश करना, ये भी गैर मंतकी है। ओके, आप ठीक कहते हैं। बुतों को जगाना, उन्हें खाना देना, उन पर दूध डालना, ये मानना कि जब खुदा अवतार बनकर जमीन पर आएंगे तो ये खाना खाएंगे। खुदा को खाने की जरूरत क्यों है? ओ, क्योंकि वो जमीन पर है। ये तो फिर उसकी कमजोरी है। अगर खुदा जमीन पर है तो फिर भी उसे खुदा ही होना चाहिए। तो जब खुदा जमीन पर आता है तो वो अपनी ताकतें खो देता है? नहीं, वो खुद अपनी ताकतें खोना चाहता है। ये बहुत मुतजाद और हमाकत की तरफ ले जाने वाली बात है। इस सैयारे पर बाकी सब कुछ फितरत के कवानीन के मुताबिक होता है, लेकिन ये 10 सरों वाला आदमी, उसके सर हमेशा सीधे रहते हैं, और यहाँ तक के कुछ तस्वीर में जो आप देखते हैं वो 10 तकियों के साथ बिस्तर पर लेटा होता है। मेरी समझ से तो बाहर है। 4 बाजुओं वाला लड़का, ये नकाबले फहम है। क्या इसका मतलब है कि हम खुदा से ज्यादा ताकतवर हैं क्योंकि हमारे 2 बाजू हैं, या खुदा को 2 और बाजू की जरूरत है क्योंकि 2 बाजू उसके लिए काफी नहीं है? आप जानते हैं, कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल आपकी तरह। जैसे आप काबे की इबादत करते हैं, हम भी ऐसा ही करते हैं। उनका कोई मवासना नहीं है। हम काबे की पूजा नहीं करते, हम काबे से दुआ नहीं मांगते, हम खाना काबा में अल्लाह से दुआ करते हैं। और तारीख बताती है कि काबे का एक हिस्सा तबाह हो गया था, लेकिन जब उसे दोबारा तामीर किया जा रहा था तो इसकी वजह से मुसलमानों की इबादत पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। क्या आपको समझ आया? तो काबा हमारे लिए, हम काबा की इबादत नहीं करते। हम खाना काबा के अंदर जा सकते हैं। क्या आप मुझे बता रहे हैं कि आप भी बुतों के साथ ये सब कर सकते हैं? क्या बुत के ऊपर चढ़ते हैं या बुत को काटकर उसके अंदर चले जाते हैं? बिल्कुल नहीं। इन दोनों में कोई मुमासलत नहीं है। हम ये नहीं कहते आपको घंटी बचानी होगी, आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। हम ज्यादा से ज्यादा खाना काबा का गिलाफ तब्दील करते हैं। अगर आप काबे के नीचे देखें तो आपको सिर्फ ईंटें नजर आएंगी, और ये बस यही है। हम बिल्कुल, इसकी कोई मखसूस शक्ल नहीं है। अगर हम इसकी इबादत करते तो इसकी एक मखसूस शक्ल होती, इसलिए हमारे पास इसकी तस्वीरें नहीं होती। बुत परस्ती से बचने के लिए हम अपने पास कोई ऐसी चीज नहीं रखते। अच्छा जी, देखिए इतनी मैंने इनकी वीडियो सुनी अभी। ठीक है, मैंने इनकी सारी बातें सुन ली अभी जो इन्होंने कही, और अब आप मेरी सुनिए। ठीक है, देखिए मैं आपको जो है अभी सभी मुद्राओं के विषय में बता रहा हूँ। जो मुद्राएं आप देखते हैं और जो ये बातें कर रहे थे कि गॉड की 4 आर्म्स होती हैं, विष्णु की 4 आर्म्स क्यों हैं और वो नीला क्यों है। देखिए विष्णु की 4 आर्म्स क्यों हैं? क्या उनको कि ज़्यादा हमसे कमज़ोर हैं, वो उनको ज़्यादा हाथ चाहिए कोई भी काम करने के लिए? तो ये तो हुआ दिमाग का लिमिटेड होना, उससे जो ज्ञान आता है वो ऐसा ज्ञान आता है फिर। ठीक है, लिमिटेड माइंड से जो थॉट आते हैं वो ये आते हैं कि 4 हाथ चाहिए कोई भी काम करने के लिए, मतलब गॉड हमसे कम पावरफुल है। ठीक है, आप जो मुद्रा हैं मैं उनका आपको, आप जो है हमारे किसी भी गॉड को देखेंगे उनके हाथों की मुद्रा होगी। क्लियर है? सबकी कुछ ना कुछ मुद्रा होगी। 4 आर्म्स हैं, 6 आर्म्स हैं, 8 आर्म्स, 10 आर्म, वेदर 16 आर्म्स, सबकी मुद्रा होगी। किसी की मुद्रा लाइक दिस, किसी की मुद्रा लाइक दिस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस मुद्रा का। इस मुद्रा का रोल पूछना हो ना, अगर इस मुद्रा का अगर रोल आपको जानना हो या पूछना हो तो भाई साहब टेस्ला के ओनर एलॉन मस्क से जाकर के पूछना। ठीक है, अच्छा, तो डिफरेंट, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मुद्रास लाइक दिस। दिस इज वन मुद्रा, दिस इज अनदर मुद्रा, दिस इज अनदर, दिस इज वन मोर लाइक दिस। 2 thumbs are combined together and put it here in between your
heart, like left, like in between your left ventricle and right ventricle. Put it like this. This is one mudra. I will clear this concept to all of you. So जरा अब आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा. तो जो मैं अभी बताने का प्रयास कर रहा हूँ, सभी मुद्राएं देखिए. देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ 7 चक्रास. हैव यू एवर हियर अबाउट 7 चक्रास इन हिंदुइज्म? ये कॉन्सेप्ट बस हिंदुइज्म में आपको मिलेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ. 7 चक्रास के बारे में आपने क्या कभी सुना है? क्या आपने विबग्योर के बारे में सुना है? विबग्योर आप जानते होंगे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. दिस इज द रेनबो, द कलर्स ऑफ रेनबो, द 7 कलर्स ऑफ रेनबो. That is why we in our scriptures there are 7 horses of sun, which represents the 7 colors of that white light which is coming from the sun, and it is dispersed by the prism in 7 different colors that are Vibgyor. So if you are well educated about wave optics in class 11th, I think there's a chapter named wave optics. There's a concept of prism. When you put a prism in sunlight, then when the white light enters the prism, there is a concept of refraction of light, not reflection of light, but refraction of light. There is a concept of refraction, not reflection. So refraction means there are have you ever seen a prism? When the light enters into the prism, like मैं आपको ऐसे एग्जांपल बताता हूँ. ये प्रिज्म है, अगर लाइट आएगी, वाइट लाइट, ये यहाँ पर टकराएगी, रिफ्रैक्शन हो जाएगा, रिफ्रैक्शन होकर के इसका एंगल चेंज हो जाएगा. अगर आपकी लाइट 45 डिग्री पर आ रही है तो मे बी वो 30 डिग्री पर डिस्पर्स कर जाए, और फिर नेक्स्ट वॉल पर जब वो स्ट्राइक करेगी, व्हेन दैट रिफ्रैक्टेड, नॉट रिफ्लेक्टेड, व्हेन दैट रिफ्रैक्टेड लाइट रे collides with the wall of the prism, then the process of refraction takes place again. Clear what I want to say? जो white light है वो आई प्रिज्म में, रिफ्रैक्शन हुआ, फिर पास आउट हो गई वहां से. क्लियर? रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है, बट मैं रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूं, मैं लेंस की बात कर रहा हूं. कनकेव और कॉन्वेक्स लेंस, हैव यू एवर हियर्ड अबाउट? आई थिंक इट्स नॉर्मल, ऑल यू पीपल आर आई थिंक वेल एजुकेटेड. सो कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस आपको क्लियर है. कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस आपको क्लियर है. जब कॉन्केव या कॉन्वेक्स लेंस किसी से भी अगर लाइट जाती है तो देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड रिफ्लेक्शन विच टेक्स प्लेस. क्लियर है? मिरर में रिफ्लेक्शन होता है, बट लेंस में रिफ्रैक्शन होता है, डिपेंडिंग ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट लेंस, दैट इज डिनोटेड बाय म्यू. यू नो, आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में, आपने पढ़ा होगा म्यू का नोटेशन क्या होता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू से डिनोट करते हैं ना. तो म्यू की वैल्यू जो है एक आपको पेपर में गिवन होती है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ये है, और आपको फिर जो है फाइंड आउट करना है जो भी आपसे न्यूमेरिकल पूछा गया है क्वेश्चन में. ठीक है? म्यू का नोटेशन बहुत जगह है. म्यू का नोटेशन आपको जो है कि उसमें भी मिल जाएगा, जो है कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिनोटेड बाय म्यू. म्यू बहुत चीज़ों में यूज होता है, और न्यू फ्रीक्वेंसी में यूज होता है, और म्यू की बात करूँगा इस टाइम में. तो म्यू क्या है? म्यू इस टाइम जो मैं बात कर रहा हूँ वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. और आप उसको नोटिफिकेशन आप किसी से भी कर लो, वो आपकी मर्जी है. मैं एक नोटेशन बता रहा हूँ कि मैंने म्यू अज्यूम करा है उसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को. आप चाहे लैम्डा अज्यूम कर लें, वैसे तो लैम्डा वेवलेंथ होती है, आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं म्यू अज्यूम कर रहा हूँ इस टाइम. सो म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो म्यू डिसाइड करेगा कि उसकी जो है, जो प्रिज्म है या जो भी लेंस है, उसका वो कितना एंगल से लाइट को डेविएट करेगा. ठीक है? ये चीजें सारी डिपेंड करती हैं म्यू की वैल्यू पर. क्लियर है? अच्छा, तो ये सारा जो है, मैं ये लबड़झंग आपको क्यों समझा रहा हूं? क्यों? क्योंकि जो मैं आगे बताने वाला हूं वो इसके बिना समझ नहीं आएगा. अब आप विबग्योर को समझ गए हैं. देयर आर 7 कलर्स ऑफ लाइट, देयर आर 7 कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट. व्हाइट लाइट कौन सी है? जो सन से आती है डायरेक्ट व्हाइट लाइट. फिर उसका डिस्पर्जन जो होता है 7 कलर्स में, रेनबो. तो वो जो विबग्योर है वो कॉन्सेप्ट है हमारे चक्रास में. ठीक है? मैं आपको क्लियर करता हूं कॉन्सेप्ट. आज थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए तो पूरा देख लेना कि देयर आर 7 चक्रास इन आवर बॉडी. ठीक है? रूट चक्र, जिसे हम कहते हैं मूलाधार चक्र, जिसे जो है इंग्लिश में रूट चक्र. देन ये सारी इनकी लोकेशन क्या है? वेयर इज द लोकेशन ऑफ दीज ऑल चक्रास? द लोकेशन ऑफ दीज ऑल चक्रास आर इन योर स्पाइनल कॉर्ड. दैट इज व्हाई एनी मेडिटेशन गुरु ऑलवेज आस्क यू टू कीप योर स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट.
Why? Because the location of these all chakras are in this spine. So whenever you are in a posture of meditation, so the basic posture of meditation is like this. You can sit like this and आपका जो स्पाइन है वो एंगल बनाए 90 डिग्री का विद द ग्राउंड. क्लियर? सो स्पाइन सीधी हो गई कॉस्मिक एनर्जी को क्रॉस करने के लिए फ्रॉम द लैंड और फ्रॉम दिस यूनिवर्स. बिकॉज लाइट जब आप फेंकते हैं ना, आपने लाइट जलाई तो लाइट सीधे ट्रेवल करती है. लाइट ऐसे ट्रेवल नहीं करती. आपने टॉर्च जलाई तो मोबाइल की टॉर्च आपने जलाई या कोई भी आपने लेजर बीम डाली तो वो सीधी जाएगी या ऐसे 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 जाएगी? सीधी जाएगी ना. तो एनर्जी ऑलवेज ट्रेवल्स ना लाइक दिस वे. ठीक है? सो मैं आपको जल्दी से क्लियर करता हूँ. बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा जो है कि दिमाग की बैंड बजा देगा आपकी. तो मैं जल्दी आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा. हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होता तो भाई फिर मैं कुछ क्या कर सकते हैं उसके लिए. देखो, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. स्पाइन है आपकी, स्पाइन में आपके 7 चक्रास हैं. 7 चक्रास की लोकेशन ठक 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 ऊपर यहाँ पर होता है आपका क्राउन चक्रा, विच रिप्रेजेंट्स, उसका रिप्रेजेंटेशन होता है आपका वायलेट कलर से. VIBGYOR. मूलाधार का जो कलर होता है वो रेड होता है. तो रेड से लेकर के वायलेट तक का सफर होता है. रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन. हार्ट चक्र ग्रीन होता है. देन ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट. तो दीज आर द कलर्स ऑफ चक्रा. तो जो आपका मूलाधार चक्र है, अंग्रेजी में कहें तो रूट चक्र है, उसका कलर होता है रेड. नोटेशन लम, द मंत्र लम. क्लियर है? यू कैन मेडिटेट विद द साउंड ऑफ लम. लम साउंड एक्टिवेट्स योर root chakra. The light in the form of energy packets, that is energy photons. Clear है? Quantum physics is coming from the universe or from the land and enters your root chakra, and the color of your root chakra is now starting when the light is entering your body. The color of light at that moment is white, but depending on your chakra, the color of that white light will change. For an example, when the white light enters your root chakra, the color of white light changed to red. Now you can visualize the red color. Then ऊपर जाते जाएं, ऑरेंज कलर आएगा. हम, ओम, ओम. So ओम is the crown chakra. Crown chakra इसका रिप्रेजेंटेशन होता है with 1000 of petals like this. तो हम जो तिलक लगाते हैं, आपने देखा होगा भगवान कृष्ण के तिलक, मतलब ऊपर की तरफ, जो ऊपर से यूनिवर्स से एनर्जी, यूनिवर्स से हम एक हैं. ठीक है ना? नीचे हम बस लीला कर रहे हैं, ऊपर से एक हैं भगवान. वही कॉन्सेप्ट है. तो क्या क्या आ गया? आपका रूट चक्र आ गया. ठीक है? देन आपका सैक्रल चक्र आ गया. देन आपका सोलर प्लेक्सस आ गया. देन आपका ग्रीन नोटेशन जो है हार्ट चक्र आ गया. देन यहां पर इसे कहते हैं थ्रोट चक्र. ये आपका थ्रोट चक्र आ गया. ठीक है? थ्रोट के बाद आपका कहां जाता है? यहाँ पे. ये मेडिटेशन का होता है ना केंद्र, जो हाईली एक स्पिरिचुअलिटी में पहुंच जाते हैं, फिर वो मेडिटेशन उनका इस तरफ पे होता है, यहाँ पर थर्ड आई पे. तो थर्ड आई मेडिटेशन, थर्ड आई इसका रोटेशन इंडिगो कलर. देन ऊपर इधर क्राउन चक्रा. मतलब आपको अपने हेड के अंदर देखना है कि एक एनर्जी आपको धक्का मार रही है ऊपर के साइड, ये जो सर है इसके अंदर से, सीलिंग ऑफ दिस हेड. ये चीज मैंने आपको बताई एक. अच्छा, अब जो है मैं मुद्रा का सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करता हूं. देखिए, जो रूट चक्र है, जो मैंने आपको बताया, जो रेड कलर का जिसका नोटेशन है, ठीक है, लम. सो लम इज दिस. क्लियर? अब आपके मन में जो है कि एक सवाल अराइज होगा कि ये क्या मतलब है इस चीज का. तो मैं आपको बताता हूं. जो आपका आप जो भी आपका चक्र है, तो आप खुद से उस चीज को देख सकते हैं कि कौन सा आपका चक्र वीक है या किस चक्र को आपको एक्टिवेट करना है. सो देखिए, अगर देयर इज़ अ फियर और इनसिक्योरिटी, ऐसा कोई इशू है, कोई फियर है, फियर ऑफ फेलियर है, सिक्योरिटीज इशू हैं, आपको मतलब डर बहुत लगता है, ठीक है, कुछ खो जाने का डर, तो इसका मतलब आपका रूट चक्रा इम्बैलेंस है. तो रूट चक्रा को बैलेंस करना है. तो उसके लिए, ठीक है, उसके लिए दिस इज द पोजीशन, या लाइक दिस. क्लियर? सो डिफरेंट चक्रा के डिफरेंट आप कह सकते हैं कि रीजंस हैं उनके. ये चक्र अगर आपका वीक होगा तो आपको ये प्रॉब्लम आएंगी.
और ये चक्र आपका स्ट्रांग होगा तो ये आपके बेनिफिट्स होंगे। हर चक्र का अपना है। तो ये बहुत एक लंबा लेक्चर बन जाएगा अगर मैं पूरा भी पढ़ाने बैठ जाऊँ तो। ठीक है, तो एक ये बहुत ही जो है कि लंबा एक वीडियो हो जाएगा। मैं आपको मैंने एक बेसिक आइडिया दे दिया कि ये एक मुद्रा है। ठीक है, वम, ये एक मुद्रा है, वम मुद्रा। सो इसका बहुत ज़्यादा रोल है। ठीक है, द न्यूमेरिकल 9 बहुत वैल्यू है। ये एक मुद्रा है, क्लियर है, ये एक मुद्रा है। आपने देखा होगा बहुत से जो रिच लोग हैं, एलोन मस्क ले लें आप या कोई भी बड़े बड़े जो लोग हैं, वो मोस्टली इसका बहुत यूज़ करते हैं। ये इसका बहुत से यूज़ करते हैं। ठीक है, आप देखना टेस्ला कोड आप देखना जा करके। टेस्ला कोड क्या है, आई थिंक 369 है, 369 आई थिंक, तो आप जा करके देखना। तो ये जो सभी मुद्राएं हैं ये यूनिवर्स की कॉस्मिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, तो गॉड इन सारी मुद्राओं से लेस है, तो गॉड इन सभी मुद्राओं से परे है। गॉड समय के परे है, सभी मुद्राओं का स्वामी है, एक तरह से हम कह सकते हैं। सभी मुद्राओं को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। आपने देखा होगा भगवान विष्णु को कि वो शेष नाग पे लेटे हैं और माता लक्ष्मी वहाँ पर हैं और ब्रह्मा उनकी नाभि से एक लाइक पेटल जा रहा है और ऊपर ब्रह्मा है। तो ये क्या है रिप्रेजेंटेशन, मैं आपको क्लियर करता हूँ। जिसे आप कहते हैं ना अणु, मैं इंग्लिश में क्या कहते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। सो ब्रह्मा, व्हाट इज ब्रह्मा? ब्रह्मा रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रॉन। ब्रह्मा इज इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज नॉट सिंगल इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन सिंगल नहीं होता है। स्पिन का एक अलग कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन। अब इलेक्ट्रॉन की एक इलेक्ट्रॉन में, मैं आपको, अब आपने अगर पढ़ा है नहीं पढ़ा है तो मुझे पता नहीं है केमिस्ट्री का, अपवर्ड एरो, डाउनवर्ड एरो, स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। 10th क्लास में है ये, केमिस्ट्री की बुक आप पढ़ना, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ अ न्यूट्रॉन एंड अ प्रोटॉन विच इज पॉजिटिवली चार्ज। क्लियर है? सो भगवान लॉर्ड विष्णु एंड गॉडेस लक्ष्मी रिप्रेजेंट न्यूक्लियस एज अ होल। क्लियर है? सो ये जो है एक न्यूक्लियस है, इनसे एक उनकी नाभि से एक स्टेम निकली हुई है, ऊपर लॉर्ड ब्रह्मा है और वो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड लॉर्ड विष्णु। ठीक है, और ऐसे सिर्फ एक ब्रह्मा रोटेट नहीं कर रहे हैं, देयर आर इन्फाइनाइट ब्रह्मास, 4 हेडेड ब्रह्मा, 5, 6, 7 इन्फाइनाइट हेडेड ब्रह्मा। मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका हूँ, पिछले वीडियो में देख लेना हेड का मतलब क्या है। तो वो रोटेट कर रहे हैं अराउंड लॉर्ड विष्णु, just like an electron is revolving around the nucleus, just like all these planets revolving around the sun, just like our galaxy revolving around a black hole, just like a black hole is revolving, and whole universe which is controlled by Lord Brahma, our universe is controlled by the four-headed Lord Brahma, is rotating around Lord Vishnu. So जब मैं कह रहा हूं कि लॉर्ड ब्रह्मा रोटेट कर रहे हैं अराउंड लॉर्ड विष्णु, तो उन लॉर्ड ब्रह्मा जो 4 हेडेड की अगर मैं बात करूं अगर, तो 4 हेडेड ब्रह्मा में हमारा यूनिवर्स आ गया। मतलब जो हमारा यूनिवर्स है वो लॉर्ड विष्णु के अराउंड रोटेट कर रहा है, जो हमारा यूनिवर्स है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे इन्फाइनाइट यूनिवर्सेस, हमसे बड़े, हमसे छोटे, बहुत हाईएस्ट सिविलाइजेशन वाले भी सारे रोटेट कर रहे हैं। क्लियर है? और सो जस्ट लाइक एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस, लॉर्ड ब्रह्मा which is under Lord Vishnu is revolving around Lord Vishnu. There are infinite Brahmas of different universes, so all are revolving around that one God, Lord Vishnu. तो उनके अराउंड वो रोटेट कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, रिवॉल्व चल रहे हैं। क्लियर है? फिजिक्स में कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रॉन कैप्चर, तो आपको पढ़ना चाहिए वो जाकर के, वो बहुत उससे आपको समझ में आएंगी चीज़ें। इलेक्ट्रॉन कैप्चर आप पढ़ें जा करके कि जो है इलेक्ट्रॉन स्पिन पढ़ें जा करके कि इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होती है, एक जब आप सर्कल बनाते हैं उसमें आपने अगर पढ़ा हो या ना पढ़ा हो कि एक अपवर्ड एरो होता है, एक डाउनवर्ड एरो होता है, अपवर्ड स्पिन, डाउनवर्ड स्पिन, क्लॉक, एंटी क्लॉक। ये आपने अगर पढ़ा हो तो आप रिलेट कर पा रहे हो, वरना अगर मैं और इसमें डीपली घुस जाऊँगा तो आपको तो फिर बाउंसर ही हो जाएगा सारा। तो मैं आपको एक थोड़ा नॉर्मल बता दिया मैंने। ठीक है, तो ये चीज़ थी। मैंने जो है एक आपको कॉन्सेप्ट बताया था कल गॉड का, तो कॉन्सेप्ट जो मैंने सबसेट वाला कॉन्सेप्ट आपको बताया था, जो हिंदुइज्म में गॉड का कॉन्सेप्ट है बेसिकली, मैं वो बता रहा था आपको। तो भाई एक मेरे से ना वैसे तो कोई लॉजिकल सवाल पूछता नहीं, अभी तक किसी ने लॉजिकल सवाल नहीं पूछा। सारे सवाल ऐसे ही पूछते हैं कि तुम्हारे इतने सारे भगवान क्यों हैं, कि बड़े भगवान कौन है, कृष्ण बड़े हैं, राम बड़े हैं, शिव बड़े हैं। उनको मतलब बहुत ही लॉजिकल से सवाल होते हैं ये वाले। ठीक है, आप राम कहो चाहे कृष्ण करो, बात एक ही है। लीला करते टाइम उनका नाम कृष्ण है, राम है। ठीक है, वैराग्य धारण करते समय उनका नाम शिव है। भाई सिंपल सी बात है ना। जैसे जब आप गुस्सा करते हैं तो उस समय आपको गुस्से वाला बोला जाता है कि गुस्सा आ रहा है इस आदमी को, और जब आप प्यार में होते हैं तो एक अलग ही इंसान होते हैं कि, पर आप तो वही है ना कि आप चेंज हो गए।
गुस्सा भी आप ही करते हैं और प्यार भी आप ही करते हैं, या फिर गुस्सा कोई और आदमी आपके अंदर से निकलता है फिर वो गुस्सा करता है। आपके मुंह से ही गुस्से वाले शब्द निकलते हैं, आपके मुंह से ही अच्छे शब्द निकलते हैं। तो अगर आप सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक गुस्से के मूड में हैं और 7 से लेकर 8 बजे तक गुस्से के मूड अच्छे मूड में हैं, प्यार के मूड में हैं, तो क्या मैं ये कहूंगा कि अगर आप सुबह राहुल थे, राहुल गुस्से के मूड में था, तो अब जब वो अगला घंटा आया प्यार के मूड का, तो क्या वो राहुल नहीं रहा? क्या वो चेंज होकर अब मयंक हो गया? नहीं हुआ ना भाई, वो तो राहुल ही है। उसके 2 कैरेक्टर हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ, गॉड के कैरेक्टर हैं। प्रेम भाव में वो कृष्ण हैं, ठीक है, रौद्र रूप में वो शिव हैं, वात्सल्य रूप में वे राम हैं। तो एक भाई ने पहली बार एक लॉजिकल सवाल पूछा मुझसे। मैंने क्या बताया था, जो कुछ भी हो रहा है वो गॉड के अंदर हो रहा है, ठीक है, और जो भी चीज़ें हैं वो सारा सबसेट हैं गॉड का, ठीक है। तो उस भाई ने बोला कि सब कंफ्यूज थे कि बुरी चीज़ें भी गॉड के अंदर कैसे हो सकती हैं। मैं आपको बता रहा हूँ। उसने कहा कि अगर किसी इंसान ने कंप्यूटर को बनाया, ठीक है, तो वो कंप्यूटर इंसान के बाहर है या इंसान के अंदर है? बिल्कुल यार लॉजिकल क्वेश्चन है कि जिस इंसान ने कंप्यूटर को बनाया वो तो कंप्यूटर बाहर बना ना, उसके शरीर के अंदर तो बना नहीं। भगवान ने कायनात को, दुनिया को बनाया, तो भगवान के अंदर कैसे बन गई? लॉजिकल है ना? अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कैसे बन गई। देखिए, आपने कंप्यूटर को बनाया, ठीक है, अच्छी बात है। आपके इस शरीर से वो बाहर है, बिल्कुल सही बात है। आपके अंदर हो भी कैसे सकता है वो? इस शरीर के अंदर कैसे हो सकता है? जो भी चीज़ आपने बनाई है वो आपके अंदर तो हो नहीं सकती है। वो बनाने वाला, मतलब कुल मिलाकर के बात वो ये कहना चाह रहा था कि बनाने वाला, क्रिएटर और क्रिएशन अलग अलग होंगे। क्रिएटर और क्रिएशन एक नहीं हो सकते। क्रिएशन क्रिएटर के अंदर नहीं हो सकता, ये कहना चाह रहा था वो। बट उसका पर्सपेक्टिव, अच्छी बात करी उसने, बट उसका जो है पर्सपेक्टिव है वो अपने लेवल पर लेकर के देख रहा है कि मैंने एक चीज बनाई, मैंने एक चीज क्रिएट करी, तो जो मेरा क्रिएशन है वो मेरे बॉडी के बाहर होगा, बिल्कुल होगा। बट अब मैं क्लियर करूं, जिसने कंप्यूटर बनाया, वो लड़का जिसने कंप्यूटर बनाया, वो और ये कंप्यूटर, ये दोनों कहां प्रेजेंट हैं? ये जो कंप्यूटर है जिस लड़के ने बनाया, ये तो उस लड़के के शरीर के बाहर है, पर ये लड़के का शरीर और ये कंप्यूटर का हार्डवेयर जो कंप्यूटर बना है, ये दोनों किसमें हैं? दे बोथ आर इन सिमुलेशन। समझे हिंदुइज्म का कॉन्सेप्ट? और ये सब चीज़ें जो ये, अगर मैंने आपको बाउंड्री वॉल बताई ना, अगर ये कि अगर ये गॉड है, अगर ये गॉड है, गॉड की कोई बाउंड्री नहीं है, मैं समझाने के लिए बस इतनी बता रहा हूँ बाउंड्री। गॉड इज़ बाउंड्री लेस। तो अगर ये गॉड की बाउंड्री है ना, तो कंप्यूटर जिसने बनाया वो भी इसी के अंदर आ गया, और जो कंप्यूटर बनाने के बाद जो कंप्यूटर बना वो भी इसी के अंदर आ गया। तो क्रिएटर और क्रिएशन दोनों ही इस गॉड के अंदर आ गए, ठीक है। जो क्रिएटर, आप इंसान हैं तो आप इसके अंदर आ गए। अब मैं इसको बड़े पर्सपेक्टिव में ले जाता हूँ कि जब यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ, तो आप लोग जो है कहेंगे कि भगवान ने यूनिवर्स को बनाया, भगवान ने कायनात बनाई। आपका कॉन्सेप्ट हो सकता है ऐसा, बट हमारा कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है। क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि आधी चीज़ें मेरी कॉन्सेप्ट की ले लें और फिर आधी चीज़ें आप इस्लाम की कॉन्सेप्ट की ले लें और फिर खिचड़ी बना दें और बोले ऐसा कैसे हो गया। ठीक है, आप अपना कॉन्सेप्ट पूरा फॉलो करें, अपना अलग रखें, और जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो पूरा मेरा ही करें। फिर मतलब मेरा क्या, हिंदुइज्म का, तो उसमें अपना ना डालें। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है हिंदुइज्म का? अगर ये गॉड है तो आपके में कॉन्सेप्ट है कि गॉड ने जो है कि क्रिएशन करी यूनिवर्स की। हमारे में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। हमारे में है लॉर्ड ब्रह्मा ने क्रिएशन करी, लॉर्ड ब्रह्मा ने क्रिएशन करी यूनिवर्स की, एक यूनिवर्स की। एक ब्रह्मा ने एक यूनिवर्स बनाया, फिर अनदर ब्रह्मा ने अनदर यूनिवर्स बनाया, ये ठीक है। तो ऐसे करके है। तो जो भगवान है, भगवान ने यूनिवर्स नहीं बनाया, बट आप ये कह सकते हैं कि जिसने यूनिवर्स बनाया, लॉर्ड ब्रह्मा ने बनाया ना यूनिवर्स। लॉर्ड ब्रह्मा इज द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स। तो लॉर्ड ब्रह्मा का जो क्रिएटर है ना, वो गॉड है, वो ये है। लॉर्ड ब्रह्मा का जो बॉस है वो ये गॉड है, जिसे आप लॉर्ड कृष्णा कह लो, लॉर्ड राम कह लो, लॉर्ड विष्णु कह लो, लॉर्ड शिवा कह लो। तो उन्होंने जो है कि लॉर्ड ब्रह्मा को उत्पन्न किया, उनको कार्य सौंपा क्रिएशन करने का। तो जो लॉर्ड ब्रह्मा है वो इसी हथेली के अंदर है, और अब जो वो यूनिवर्स बनाएंगे वो इसी हथेली के अंदर बनेगा। डिस्ट्रक्शन, कयामत आएगी इसी गॉड के अंदर आएगी, क्रिएशन होगा इसी के गॉड के अंदर होगा, डिस्ट्रक्शन होगा इसी गॉड के अंदर होगा। यहाँ पे एक और ब्रह्मा है, ऐसे तो इन्फिनिट ब्रह्मा है, ये एक और गैलेक्सी है, ये एक और गैलेक्सी है, ये एक अलग यूनिवर्स है, ठीक है। ये सारा सिमुलेशन में चल रहा है, ठीक है। तो ये जो ओवरऑल गॉड है, लॉर्ड कृष्णा, बहुत सारे नाम है, लॉर्ड कृष्णा, ये टाइम के परे है, इस पर टाइम का असर नहीं होता, इसके लिए टाइम रुका हुआ है, टाइम स्टिल है। टाइम का कॉन्सेप्ट इस पर लागू नहीं होता, टाइम का कॉन्सेप्ट इस पर लागू नहीं होता, पर टाइम का कॉन्सेप्ट इस पर लागू होता है।
इस पर लागू होता है, इस पर लागू होता है, इस पर लागू होता है, सब पर लागू होता है। हो सकता है इसका टाइम बहुत स्लो हो, इसका टाइम बहुत हाई हो, मतलब बहुत तेज चलता हो। मतलब मैं आपको एकदम, ये होगी हमारी गैलेक्सी, ये कोई और गैलेक्सी। हो सकता है ये वाला टाइम 24 घंटे का एक दिन होता है, और हो सकता है यहाँ पे 1 साल का एक दिन हो। तो टाइम टाइम की पेस वेरी कर सकती है, टाइम की पेस वेरी कर सकती है इनसाइड द गॉड। बट ओवरऑल गॉड की अगर आप बात करें तो यहाँ पर टाइम की कोई पेस है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे टाइम का ही कॉन्सेप्ट नहीं है। गॉड पे टाइम का कॉन्सेप्ट ही लागू नहीं होता, सारे समय भगवान के अंदर चल रहे हैं। बट जब आप इस सतह पर पहुंच जाते हैं, सतह का मतलब सतह ऑफ कॉन्शियसनेस, ये कोई बाउंड्री वॉल नहीं है, ये एक कॉन्शियसनेस है जो आप क्राउन चक्रा से निकल करके, जब आप अपने जो है कि सहस्रार चक्र से जब आप निकल करके कॉन्शियसनेस को ऊपर लेकर के जाते हैं 1000 ऑफ पेटल्स के बाहर, तब ये कोई बाउंड्री नहीं है, एक आप इमेजिनरी बाउंड्री बताई मैंने आपको। तो सारी चीज़ें, क्रिएशन डिस्ट्रक्शन गॉड के अंदर हो रहा है। आप तो बहुत छोटी बात कर देते हैं यार कि कोई चोरी करने वाला गॉड के अंदर है, ऐसे कैसे हो सकता है? तुमने गॉड को जाना ही नहीं है। गॉड इतना वास्ट है कि वो सब अपने अंदर ले जाता है। गॉड के अंदर सब समाया हुआ है, सारे यूनिवर्स समाये हुए हैं यार। आप क्या ये कुत्ता बिल्ली और चोर डकैत की बात कर रहे हैं? चोर डकैत क्या? चोर डकैत रावण को एज अ विलेन आप देखते हैं ना, तो रावण भी भगवान राम के अंदर ही था भाई। रावण भगवान राम के अंदर था, कंस भगवान कृष्ण के अंदर था, ठीक है। बट आप कृष्ण को एज अ बॉडी देख रहे हैं, आप कृष्ण को एज अ होल नहीं देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके सामने अवतार लेकर के एक बॉडी फाइनाइट रूप में आए हैं, इनफाइनाइट एनर्जीज को लेकर के, ठीक है। जो क्रिएटर है वो कुछ भी क्रिएट करेगा, कुछ भी इन्वेंशन करेगा, कोई भी साइंटिस्ट, तो वो गॉड के अंदर ही होगी। कोई भी चोरी डकैती होगी वो भी गॉड के अंदर होगी। कोई अच्छा पुण्य का काम होगा वो भी गॉड के अंदर ही होगा, ठीक है। तो गॉड के बाहर कोई है ही नहीं ना। गॉड के बाहर क्या है आप बता दो मुझे? सारे यूनिवर्स, सारे ब्रह्मांड इसी में आ गए। भगवान कृष्ण ने तो मुंह खोल के दिखाया था ना। भगवान कोई बॉडी नहीं है, पर भगवान ने दिखाया ना। कृष्ण ने क्या करा? मुंह खोला और पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स, मल्टीवर्स अपने मुंह में दिखा दिया, ठीक है। ये दिखाया कि मैं आपके यहाँ अवतारित हुआ हूँ। उसका मतलब ये मत समझ लेना कि मैंने तुम्हारे यहाँ जन्म ले लिया है, मैं कोई बच्चा हूँ। मैं लीला एक्टिंग कर रहा हूँ मैं, हाँ बिल्कुल सही बात है, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई भी देख लो, ठीक है। एक बात मजाक में बोल देता हूँ कि जैसे कोई कह रहा हो कि ऐसे 10 ब्रह्मांड में रोज नाश्ते में खाता हूँ, फॉर एन एग्जाम्पल बोला मैंने। खाने का मतलब ये नहीं कि वो चबा रहे हैं, वो कोई शरीर नहीं है, ठीक है। पर वो अपनी योग माया से अवतरित होते हैं, एक फाइनाइट रूप लेते हैं, क्योंकि उनका तो कोई फाइनाइट रूप ही नहीं है ना, वो तो इनफाइनाइट है। तो उन्होंने फाइनाइट रूप लिया इनफाइनाइट एनर्जी के साथ। कृष्ण वही सब कर सकते हैं जो वो एक फॉर्मलेस वे में कर सकते हैं, ठीक है ना। ये कृष्ण है, इन्होंने अवतार लिया इतना बनकर के अवतार लिया, पर उन पे एनर्जी जो थी वो इस पूरे की थी, क्योंकि यही तो है वो, ये और ये जो कृष्ण थे, जो कृष्ण द्वापर में आए, और ये जो कृष्ण है ओवरऑल, ये दोनों एक ही हैं। बट इनको आप देख नहीं सकते, क्योंकि इनको देखने के लिए तो आप कैसे देखेंगे? इनको आप कैसे देखेंगे? इसीलिए कहते हैं कि सब में भगवान है, सबको देखो। तो वो यही रूप है वो। सब में भगवान का मतलब है ये रूप देखा आपने, तो आप बिलीव ही नहीं कर पाते, फिर आप बोलते भगवान कैसे होंगे? तो इसलिए भगवान का फिर एक रूप द्वापर में आया कृष्ण बन के, वो खुद को फाइनाइट करके लेकर के आए। उनकी एनर्जी इनफाइनाइट थी अभी भी, लेकिन उन्होंने अपना शेप फाइनाइट कर लिया और अपना शरीर लेकर के आए वो, ठीक है। और जब भगवान अपना शरीर बनाएगा तो सुंदर होगा वो, तो उससे सुंदर कौन होगा? ठीक है। इतने सुंदर भाई साहब, इतने सुंदर की क्या बोले, मतलब हो ही नहीं सकता कोई इतना सुंदर। आए भैया, सारी पावर्स थी, मुंह खोल के दिखा दिया, ब्रह्मांड खाए हुए हैं भैया, ब्रह्मांड मुंह में है, हाथों में पूरा दिखा रहे हैं कि घूम रहे हैं ब्रह्मांड, चक्र ब्रह्मांड घूम रहा है भाई साहब, ठीक है। तो ये हैं हिंदुइज्म के लॉर्ड। कृष्णा बोलो, रामा बोलो, शिवा बोलो, दुर्गा बोलो, काली बोलो, एक ही हैं, ये हैं। इसके अंदर ही सब कुछ कर रहे हो, इसके अंदर ही हो रहा है सब कुछ। जो आइडल वर्शिप कर रहे हैं, मूर्ति पूजा, कोई इनके गुस्से वाले रूप की पूजा कर रहा है, कोई उनके प्यार वाले रूप की पूजा कर रहा है, कोई उनके इस वाले रूप की पूजा कर रहा है। जैसे आपको गुस्सा आ जाए और आपके गुस्से का कोई फ़ैन हो जाए, ठीक है, आपके दोस्त बने का कोई फ़ैन हो जाए, तो भगवान जब मित्रता में थे तो उनकी मित्रता का फ़ैन हो गया, तो उन्हें भगवान कृष्ण सखा के रूप में देखने लगा। कोई जो है कि जब उन्होंने विष पिया तो उनका फ़ैन हो गया, तो वो महादेव की पूजा करने लगे। पर है वो एक ही गॉड है जिसने विष भी पिया है, जिसे आप शिव कहते हैं, और उसी ने सुदर्शन चक्र धारण किया जिसे आप कृष्ण कहते हैं, उसी ने रावण का वध किया जिसे आप राम कहते हैं, उसी ने महिषासुर का वध किया है जिसे हम माँ दुर्गा कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं कलर की बात कर लूँ। इन्होंने कहा कि वो ब्लू क्यों हैं? भगवान विष्णु को आपने देखा होगा ब्लू हैं, शिव को आपने देखा ब्लू हैं, आपने जो है भगवान कृष्ण को देखा ब्लू हैं, राम भी ब्लू हैं। तो गॉड को ब्लू दिखाया जाता है, इसका पीछे का कारण मैं आपको बता देता हूँ।
तो क्यों दिखाया जाता है ब्लू? बिकॉज वो अनंतता का प्रतीक हैं, कि वो अजन्मा हैं, अविनाशी हैं और इनफाइनाइट हैं। आकाश, आकाश का कलर क्या है? ब्लू है ना। तो आकाश की क्या कोई सीमा है? क्या आकाश की कोई सीमा है? तो भगवान कृष्ण की भी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। तो भगवान की भी कोई सीमा नहीं है, अनहद हैं वो, कोई हद नहीं है उनकी। तो ब्लू इसलिए उनको दिखाया गया है, ठीक है। भगवान विष्णु तो वैसे ही क्षीर सागर में, सागर का रंग ब्लू, विश्राम करते हैं, ठीक है। तो अनंतता का प्रतीक है। और भगवान ने कई बार विष पिया है, जहर, क्योंकि जहर आप लोग तो पी नहीं सकते, जहर वही पिएगा जिससे जहर का कोई असर ना हो, तो भगवान पे कुछ असर नहीं होगा। तो भगवान ने जहर पी लिया, समुद्र मंथन में भी, कालिया नाग का भी टाइम टाइम पर ये जो है हुए हैं लीला में। तो जब जहर पी लिया तो एक ब्लू नोटेशन कर दिया गया उसका, नीलकंठ नाम पड़ा है ना, नील। तो उन्होंने उस जहर को अपने कंठ में, गले में धारण कर रखा है, इसलिए वो ब्लू है, ठीक है। तो आपने स्काई का कलर देखा होगा, स्काई का कलर ब्लू होता है। और वाई इट इज़ ब्लू, तो आपने ये चैप्टर में पढ़े होंगे फिजिक्स में, जो है आपने पढ़ा होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ब्लू लाइट। आपने पढ़ा होगा कि वाई स्काई इज़ ब्लू, ये क्वेश्चन बड़ा आता था यार, बोर्ड में बड़ा पसंद आया इस क्वेश्चन में, वाई स्काई इज़ ब्लू, ठीक है। तो ये सब चीज़ें वेदों में हैं भाई, क्यों है ब्लू, तो ये चीज़ मैंने आपको बताई, ठीक है। बाकी निराकार के अर्थ का अनर्थ मत करें, निराकार का अर्थ होता है जिसके अनंत आकार हैं, अनंत आकारों से बना आकार इज़ निराकार। बहुत सारे आकार, बहुत सारे मतलब इनफाइनाइट आकार से बना हुआ आकार इज़ निराकार, ठीक है। तो वेद निराकार की बात करता है, हम भी वेद की बात करते हैं, हम भी निराकार की बात करते हैं, ठीक है। हाँ, जय श्री राम।